मैं हूं आशिकीन कुरैशी। आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। बात अब शहर के मशहूर उद्योगपति अजय टंडन की। उन्होंने अपनी फैक्ट्री कैलसा में जहां भव्य मंदिर का निर्माण कराकर उसमें भगवान की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा पूज्य महामंडलेश्वर योगी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी के करकमलों द्वारा कराई, वहीं फैक्ट्री जीआर सॉल्वेंट एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में नई मशीनरी की स्थापना भी की। इस मौके पर महाराज जी ने प्रवचन करते हुए कहा कि भगवान का मंदिर घर में नहीं होना चाहिए। पूजा करना अलग बात है, लेकिन भगवान का मंदिर मंदिर में ही हो, घर में नहीं। उन्होंने कहा कि इंसान के मन में विश्वास होना चाहिए कि हर जगह हर समय ईश्वर उसके साथ है, तो कभी वह नाकामयाब नहीं हो सकता। इस मौके पर अजय टंडन, श्रीमती अंजलि टंडन, साकेत कोरा, मधुसूदन रस्तोगी, पंकज मित्तल आदि लोगों ने महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में प्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र और शहर अमरोहा के संभ्रांत लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की सफलता के लिए उद्योगपति अजय टंडन ने सभी का आभार जताया। वीडियो जर्नलिस्ट फामिस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी की रिपोर्ट। प्रभु के आशीर्वाद जी से और महाराज जी की कृपा से आज हमने अपने परिसर में एक मंदिर का निर्माण करा है, जिसकी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद जी महाराज के द्वारा हुई है। इसी अवसर पर हमने अपने कारखाने में एक आधुनिकीकरण करा था। उस संयंत्र का भी हमने प्रोडक्शन चालू कर दिया है और ऐसा है कि हमेशा की तरीके से परिवार को और हमारे प्रतिष्ठान को सारे समाज का और जनता का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। प्रवचन में भी हमने बोला है कि पूजा जो है वह प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, बंदगी करनी चाहिए। और भगवान का जो पूजा स्थल है वो घर में नहीं हो सकता। भगवान का पूजा स्थल अलग ही होना चाहिए। एक मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता है, एक सिख गुरुद्वारे में जाकर अरदास करता है, ईसाई अपनी चर्च में जाता है। तो सनातन हिंदू धर्मावलंबियों से भी आज हमने अपील की है कि बेशक वो घर के पूजा घर में बैठकर पूजा करें, लेकिन उनको मंदिर भी जाना चाहिए। जो मंदिरों के प्रति थोड़ा उपेक्षा हुई है। सनातन हिंदू धर्मावलंबी धर्मपरायण है, तीर्थों पर भी जाता है, पूजा भी करता है, लेकिन घर में बैठकर करता है। धर्म एक समाज का भी विषय है, तो इसलिए प्रत्येक हिंदू को मंदिर में जाना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोग मीडिया के लोग हैं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जो एक बहुत लंबी लड़ाई, 500 वर्षों की लड़ाई, जिसमें बहुत सारे युद्ध लड़े गए, जो वर्तमान लड़ाई थी ये 76वां युद्ध था। इससे पहले 75 युद्ध इसके लिए लड़े जा चुके हैं और बड़े बड़े बलिदान हुए हैं। यहाँ तक कि और जो महाराजा रणजीत सिंह जी थे, उन तक ने भी आकर अयोध्या में मंदिर को मुक्त कराने के लिए युद्ध लड़ा। नागाओं ने युद्ध लड़े, तब जाकर ये एक ऐतिहासिक फैसला आया है कि भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं बैठकर उस मंदिर का शिलान्यास किया है। तो वर्तमान में जो ये लड़ाई लड़ी गई और इस लड़ाई में जो पुलिस के द्वारा प्रताड़ित हुए, उस समय के और जो धर्म विरोधी सत्ता थी उसके द्वारा प्रताड़ित हुए, जेलों में गए, एनएसए वगैरह लगे, तो कहीं ना कहीं उनको सरकार के द्वारा जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी हुए, फिर जो बीच में आपातकाल लगा, जो उस समय बंद रहे, उन लोगों को सरकार ने सम्मान दिया। इसी प्रकार से राम जन्मभूमि आंदोलन में जिन लोगों ने जेलों में जो डाल दिए गए, उन सबको भी सरकार के द्वारा सम्मानित करना चाहिए। फिर अमरोहा में हम बैठे हैं। इस अमरोहा ज़िले में बहुत ऐतिहासिक एक मेला हर साल होता है, जिसका बहुत पुराणों में वर्णन है, महाभारत काल में वर्णन है। इधर तिगरी, उधर गढ़गंगा का मेला। तो हम यहाँ के जनप्रतिनिधि भी राजेश जी बैठे हैं और सरकार से भी ये अपील करेंगे कि दोनों मेलों के बीच में एक सेतु बनना चाहिए,
तिगरी से और गढ़गंगा जहाँ मेला भरता है वहाँ तक एक पुल का निर्माण होना चाहिए। अगर पुल का निर्माण होगा तो इस मेले की शोभा और अधिक बढ़ेगी। और इस मेले को कहीं ना कहीं सरकार अपने रडार पर लेकर कृषि मेला, क्योंकि इसमें आने वाले सब कृषक लोग हैं, कृषि मेला इसको घोषित करे। एक पुल दोनों के बीच में बने, पुल से इस क्षेत्र का विकास होगा और किसानों को जो उन्नत तरीके से खेती कराई जा सकती है, क्योंकि अब परंपरागत खेती से किसानों को उतना लाभ नहीं होगा, दुनिया बहुत बदल गई है। तो तकनीकी वहाँ प्रशिक्षण हो, आधुनिक तकनीकी के जो साधन आ रहे हैं वो किसानों को कम कीमत में वहाँ उपलब्ध हों। किसान मेले के रूप में इस मेले को डेवलप किया जाए और गंगा के किनारे जो मेले के नाम पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही जुआ चलता है, शराब चलती है, इस पर वहाँ प्रतिबंध लगना चाहिए। तो ये हमारी आपके माध्यम से भी एक विनती रहेगी कि आप भी इसको, हमारी बात को सरकार तक पहुँचाएँ और जनप्रतिनिधि भी मिलकर इस चीज़ को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर क्लिनिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी से अलग हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी के लिए भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। जैसे ऑपरेशन के बाद कोई भी आप बायोप्सी या मांस का टुकड़ा बाहर भेजते थे या फेंक दिया जाता था, तो उसके लिए यहाँ पर जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उसके अतिरिक्त सभी तरह के बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाएगी। अमरोहा की जनता और यहाँ के डॉक्टर से यही कहना है कि अच्छी रिपोर्ट मिलेगी तभी अच्छा इलाज मिलेगा। तो और एक एमडी पैथोलॉजी के थ्रू रिपोर्ट जाएगी तो अच्छी रिपोर्ट जाएगी इसकी। इस्तेमाल